नमस्कार साथियों, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का चैप्टर जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हर एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से जो है ना कम से कम जो है ना 2 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस कराने वाला हूँ वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना बिल्कुल मैं 0 लेवल से कराने वाला हूँ। मैं कोई हाई लेवल से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से कराऊंगा। और जो बच्चा अभी जो है ना इंटर करके आया है आर्ट साइड से या साइंस साइड से करके आया हो तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होगी। और जो पहले से ही पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो है ना बहुत ये वीडियो अच्छी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में जो है ना लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को 55 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितने? 55 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को जो है ना लास्ट तक बने रहना है। और दूसरी बात, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो हम अपने दूसरे चैनल पे जो है ना 9 बजे से जो है ना पर डे क्या पढ़ाते हैं, 9 बजे से मैथमेटिक्स, जिसमें आज 9 बजे से हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, लाभ हानि ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो है ना हम जान लेते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो ना आखिर होता क्या है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो देखो, ये जो है ना सबसे पहले जो ना हम क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला, पहले जो है ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ। देखो, यहाँ पर हम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में जो ना 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम एम आर पी, एक पढ़ते हैं हम SP और एक पढ़ते हैं हम क्या, CP। तो ये हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखें, जो MRP होता है, वो होता है छपा हुआ मूल्य। क्या होता है बच्चों? वो छपा हुआ मूल्य होता है। जैसे कि हम कोई जब भी मार्केट में जाते हैं, हम कोई छतरी खरीदनी हो, कोई घड़ी खरीदनी हो, या कुछ हमें जो है ना मतलब कि इसके अलावा कोई कपड़े खरीदने हो, दवाई खरीदनी हो, या हमें कुछ भी खरीदना हो, तो उस पर जो रेट लिखा हुआ होगा वो होता है हमारा क्या होता है, वो हमारा MRP ना। तो इसे बोलते हैं हिंदी में जो ना अंकित मूल्य बोलते हैं, जो अपने आप में सबसे बड़ा मूल्य होता है। ठीक, इसके बाद जो ना फिर होता है SP। ये SP क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जब किसी दुकानदार द्वारा जब कोई वस्तु बेच दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो ना हमारा होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी ग्राहक द्वारा खरीद ली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। और जब भी हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो है ना वो किस पर होते हैं, हमेशा वो किस पर होंगे, आपके CP पर ही होंगे। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को याद रखनी है हमेशा। और मैं बिना फॉर्मूले के सवाल आपको कराने वाला हूँ। कैसे कैसे कराऊंगा वो आप लोगों को मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो है ना लाइव क्लास अगर हमारे से पढ़नी है तो 9 बजे जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है पुराने चैनल का, तो आप वहाँ पर जाके जो है ना 9 बजे से जो है ना मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, 7 बजे से रीजनिंग, 8 बजे से GS। ठीक है, तो अब चलिए हम अब जो है ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो, उसने जो ना वो वस्तु जो बेची, कितने की बेची, उसने बेच दी, तो ये क्या हो गया, हमारा SP हो गया ना, क्योंकि उसने ये बेच दी। तो जब उसने इस पे बेची तो उससे 20 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा मतलब कि प्रॉफिट हो गया 20 रुपये का। ठीक है ना, तो वो वस्तु कितने की होगी, 80 रुपये की। तो 80 की खरीदी होगी ना उसने, तो ये क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उसने पूछा हमसे क्या, उसका सेलिंग, मतलब कि उसका पूछा है प्रॉफिट परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पर 20 का, कितने पर हुआ हमारा, CP कितना, 80, और गुना में कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100। तो देखो कहीं पर जो है ना 25% आंसर दिया होगा,
20 चौक 80 और 4 से जो ना 100 कट गया वो कितनी बार, यहाँ पर 25% जो ना इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना हमें यहाँ पर बी दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से जो ना ये पीडीएफ मैंने सजाई है, बहुत ही अच्छी तरह से है। अगर किसी भी बच्चे को जो है ना पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे इस नंबर पर जो है ना व्हाट्सअप कर सकता है, सिर्फ कॉल कोई ना करें। और अगर कॉल करनी भी हो तो दिन में आप 6 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस नंबर पर जो है ना आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है ना पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, और जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन किया है यहाँ पर सोल्व, अगर आपको ये सॉल्यूशन ही के साथ पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो क्या कहा है इसमें प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना सभी। काकि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर जो ना 15 है, माइनस का कितना हो गया 12 है, तो प्रॉफिट हुआ कितने का यहाँ पर जो ना 3 का। तो प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ पर 3 का, कितने पर 12 पर जा, तो 12 क्या होगा इसका सीपी हो गया। एसपी कितना हो गया हमारा इसका जो ना 15। तो उसने पूछा क्या हमसे प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत तो 3 बटे में कितना 12 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 4 से जो ना 100 कट गया कितनी बार, वो 25% का जो है ना उसे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर क्या दिया गया है ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर, देखो खरीदी कितने की 110 की, तो खरीद कर जो है ना 114 रुपये 40 पैसे में जो है ना वो बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना वो लाया कितने की, वो लाया खरीद के कितने की लाया 110 की लाया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया। बेच कितने की रहा वो 114 रुपये की, तो ये कितना होगा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पर 4 रुपये 40 पैसे का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या होगा इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो पूछ क्या रहा वो आपसे प्रॉफिट प्रतिशत, तो प्रॉफिट प्रतिशत जो है ना वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ कितने का 4 रुपये 40 पैसे का, कितने पर 110 रुपये पर, और गुना में कितना है हमारा यहाँ पर 100। अब इसका जब पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी ना, आ जाएंगी, तो 1 2 3 1 2 3 और 11 चौक 44, तो 4% का जो है ना इससे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि यदि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो हानि पूछा ना इस बार, तो 7 माइनस का 6 और बराबर में कितना 1 की हुई हानि, क्या हो गई 1 की हानि। तो जब 1 की हानि हो गई तो ये लॉस हो गया ना, तो ये क्या होगा इसका, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, और ये क्या होगा इसका कॉस्ट प्राइस। मतलब कहने का क्या है कि मान के चलो 1 रुपये की वो ला रहा कितनी 7 वस्तु, वो सॉरी 1 रुपये की ला रहा कितनी 6 वस्तु, और लेकिन बेच कितनी रहा वो 7, तो 1 का तो उससे नुकसान हो गया ना। तो नुकसान मतलब कि उसका लॉस प्रतिशत, तो लॉस प्रतिशत लॉस हुआ 1 का कितने पर 7 पर, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14 से ही 2/7% इसका आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो हानि हो रही है ना, हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। तो अब यहाँ पर देखो जब 36 बेचे तो उसका हानि हुई कितने की 4 की, तो वो कितने लाया होगा 40। ठीक है ना, तो लाया होगा 40, तो उसका प्रॉफिट लॉस कितने का हो गया, वो लॉस हो गया हमारा कितने का 4 का। लेकिन सेल कितना करा उसने, जो यहाँ पर जो है ना सेल करा उसने जो 36, लेकिन कॉस्ट कितना था इसका, वो था कॉस्ट प्राइस था इसका 40। तो हमें क्या बताना है इसमें बताना हानि प्रतिशत, मतलब कि लॉस प्रतिशत। लॉस हुआ 4 का कितने पर 40 पर, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो इसे डिवाइड करेंगे 0 से 0 4 से 4 कितना हो गया हमारा 10%, इसका आंसर हमारा आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। कहा है कि एक दुकानदार 250
केले बेचने पर जो है ना वो 50 केले के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ हुआ तो मतलब कि जब उसने 250 केले बेच दिए तो उसने जब पैसे काउंट किए होंगे तो उसे इतने पैसे बच गए कि इतने पैसों में वो 50 केले ला सकता था। तो उसे अब तो 200 केले बचे ना, तो इसका मतलब क्या कि ये तो हो गया उसका प्रॉफिट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट प्रतिशत मतलब कि 50/200 और गुना में कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर 100। देखो 20% आ गया, 20% 25% जो है ना इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें क्या दिया गया है, वो सी दिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करें और जो है ना जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करे। अगला क्वेश्चन देख लो, कहा है कि यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे विक्रेता को क्या मिला, तो उसे तो लाभ ही होगा। क्यों, क्योंकि वो लाया कितने, 2750 लाया, लेकिन बेच कितने रहा, वो बेच रहा है कितने, 2500, तो उसे तो 250 रुपये का लाभ हो गया। अब 250 रुपये का लाभ हुआ, वो कितने पर हुआ भैया, 2500 पे हुआ, तो 2500 क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका जो ना 2750, प्रॉफिट कितने का हो गया, उसे 250 का हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसमें हमें करना प्रॉफिट प्रतिशत इसका निकालना है। तो प्रॉफिट मतलब कि 250 का कितने पर, 2500 पर, ठीक, और गुना में कितना हमारा, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0 हमारी ये कट गई और 25 धाम 250, तो 10% का लाभ आ जाएगा इसको। देखो ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमारी रात 9 बजे से लाइव क्लास ले सकते हैं, वहां पर जो ना आपको और भी बेहतरीन तरीके से जो ना पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बेटा ये होती है हमारी क्या है, ये तो मतलब कि शूट करी हुई वीडियो होती है, और लाइव में क्या होता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो साथ के साथ पूछ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में आप नहीं पूछ सकते क्योंकि यहाँ पर जो ना ये वीडियो मैंने क्या की है, शूट की है। अगला क्वेश्चन कहा है इस क्वेश्चन में कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 4 माइनस का कितना होगा, 3 बटे बराबर में 1, तो उसका प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट हुआ 1 का और बटे में छोटी संख्या 3 और गुना में कितना, 100। देखो कहीं पर 33 सही 1/3 आंसर दिया होगा, 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी दिया गया। क्योंकि आप इसे काट दोगे इससे तो कितना आ जाएगा आपका, 33 सही 1/3 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो कहा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो, तो मतलब कि 4/3 और बराबर में कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल पहले जैसा बन गया ना, देखो ये बिल्कुल पहले जैसा बन गया। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है ना यहाँ से जो ना बहुत मतलब कि जो बिल्कुल बेकार से बेकार होगा ना मैथमेटिक्स में, वो भी मैथ सीख सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, एक मेज को 1200, देखो ये नहीं है इसमें, ये 100 नहीं है, तो 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में जो है ना बेचने से 5% अधिक हानि होती है। तो मेज का जो है ना क्रय मूल्य कितना, तो यहाँ पर जो है ना कितने का अंतर आ गया, दोनों का अंतर 75 का। लेकिन उसने कहा कि 75 रुपये की अधिक नहीं, यहाँ पर 5 की अधिक हुई है, तो 5% बराबर जो है ना वो कितना हो जाएगा, 75 के। तो आप 1% यहाँ से जब निकाल लेंगे तो 1% बराबर जो है ना वो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 के। जब 1% और कोई चीज़ होती है वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो इसमें आप इसमें क्या करेंगे, इसे 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो आपको इधर भी 100 से गुना ही करनी होगी, तो कितना आ जाएगा 1500। नहीं तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ना कितने का आ रहा है, यहाँ पर देखो 75 का ना, तो 75 बटे में कितना आपका यहाँ पर 5 और गुना में कितना यहाँ पर आपका 100, ठीक है ना। तो जब आप इससे डिवाइड कर दो कितनी बार, 15, और क्रॉस इसकी गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1500। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन।
देखो यहाँ पर कहा कि यदि किसी वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3500 रुपये में बेच दिया जाए। अच्छा जी, 100 रुपये का लाभ हो गया। फिर तो भाई 3400 की ला यार, 3500 का बेच रहा है तो 100 रुपये का लाभ होगा ना होगा, ठीक है ना। तो बेचने से 5% अधिक लाभ होता है। बिल्कुल सही बात, हमने लाभ की बात करी तो लाभ ही हो गया उसे। तो लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपये का फायदा हुआ कितने पर? 5%, और गुना में कितना? 100। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ से इसे सोल्व कर देंगे तो 5 से कितनी बार ये भैया? 20 बार। तो हमारा जो है ना आंसर कितना आ जाएगा? वो 2000, जो कि ऑप्शन में डी आंसर दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना। कहा कि मोहन ने 12,000 रुपये में स्टूल, 12,000 रुपये में 20 स्टूल, ये यहाँ पर 20 स्टूल लिख लेना, ये 20 छूट गया मेरे बच्चों। तो 20 स्टूल खरीदे तथा उन्हें बेचकर 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक स्टूल का मूल्य कितना है? अब एक बार बताओ, जब उसने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे और जब उसने बेचे तो उसे 4 स्टूल का लाभ हो गया, तो उसे तो फिर 16 ही पड़ गए ना। अब क्या कहा उसने? 16 बराबर कितने के भैया? यहाँ पर 12,000 के, और 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, 1 बराबर हो जाएगा 750 के। मतलब एक स्टूल जो है वो कितने का पड़ा उसे? 750 का पड़ गया। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना आपको, जब भी आपको चाहे किसी भी बुक में, दुनिया की किसी भी बुक में सवाल इस तरह का मिल जाए जो मैंने अब तक कराए हैं, तो आपको ऐसे ही करने हैं, ऐसे ही करने हैं। अब मैं यहाँ पर जो ना, यहाँ पर आपको भी एक वीडियो दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरी वीडियो दूंगा, फिर तीसरी दूंगा। ठीक है ना, ऐसे दूंगा हाई लेवल तक, मतलब 0 से लेकर हाई लेवल तक मैं आपको लेके चलूँगा। ठीक। तो आगे कहा कि 18 रुपये की एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को जो ना इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 क्या होती है? हानि होती है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हानि हो रही है, तो आप ध्यान से समझना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से तो बाकी क्वेश्चन आपके समझ में आ सकते हैं। देखो ये बटे में है और ये क्या? हानि है। तो हमें बताना क्या उसका? सीपी। तो जितने भी रुपए में वो बेच रहा है उसे आप ऐसे रख दो, और जो बटे की संख्या होगी यहाँ पर उसकी गुना कर दो क्रॉस। अगर ये हानि है, अगर ये हानि है तो दोनों का अंतर से भाग कर दो, अगर लाभ है तो दोनों के योग से भाग कर दो। तो 9 आ गया। अब 9 दूनी कितना हो भैया? 9 दूनी 18 और 10 दूनी कितना आ गया? 20। तो 20 रुपये आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर में हमें बी दिया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहा कि एक गैस तंदूर को 750 रुपये में बेचने से एक विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/10, 1/4 क्या होता है? लाभ होता है। तो तंदूर का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? तो सीपी बताना ना। तो 750 रुपये में आप 4 की गुना करोगे, करोगे नहीं करोगे? अब ये इस बार क्या है? लाभ है, तो इसे जोड़ देंगे, इसमें 5 आ गया। अब 5 से इसे भाग कर देंगे, जब 5 से इसे भाग कर देंगे कितनी बार? ये 1500, और 15 चौका कितना हो गया? 60, मतलब कि 600 रुपया। 600 रुपया इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने से एक प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है। अब 1/11 क्या हो रही है बच्चों? यहाँ पर हानि हो रही है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य मतलब कि सीपी क्या होगा? तो हमें सीपी निकालना ना। तो इस 60 के गुना में हम 11 की गुना कर देंगे। अब ये क्या है? हानि है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 10, 0 से 0 और 11 छंग 66 रुपया। 66 रुपया इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति को कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 उसने लाभ कमाया। तो लाभ कमाया, उस वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? देखो हमें सीपी निकालना ना। तो 891 में आप किसकी गुना करोगे? 10 की, और भाग किससे करोगे? ये लाभ है ना, तो दोनों का योग कितना होगा? 11। तो आप इसे 11 से भाग कर दो। तो 11 से कट गए कितनी बार? 11 8 88, 11 कन 11। तो 810 रुपये आ गए या नहीं आ गया? देख लो।
चेक करो 810 रुपये। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पीछे जो है ना पीछे बैक जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देख लो मेरे बच्चों, कहा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब कि सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया गया हमें वो कितना दिया गया 20 और 21। तो यहाँ से हमें क्या मालूम होता है कि लाया तो वो कितने की 20 रुपये की, लेकिन बेच कितने की रहा वो 21 रुपये की। तो 1 रुपये का फायदा हो गया ना, 1 रुपये का फायदा। तो आपको ये बताना है तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भैया 1 का, कितने पर सीपी तो 20 है ना, और गुना में कितना यहाँ पर 100, तो 5% का हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 बार कट जाएगा, 5% का लाभ हो गया। ठीक है ना भैया। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 10 और 11 है। बिल्कुल सेम वही बात है कि सीपी कितना हो गया और एसपी कितना हो गया। सीपी हो गया 10 रुपये, एसपी हो गया 11 रुपये। तो मतलब कि लाया 10 की, बेच रहा 11 की, तो 1 रुपये का क्या हो गया बच्चों यहाँ पर फायदा। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब कि 1/10 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। तो ये 0 से 0 और 10 एकम 10, तो 10% का जो है ना हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर लाभ आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, शेयर जरूर कर देना। आपकी प्रॉब्लम जो है ना अगर कुछ भी होगी तो अब देखो मैं ऐसे तो नहीं समझ सकता, आपकी प्रॉब्लम जो भी हो तो मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो आपको जो ना पुराने चैनल का जो ना लिंक दिया गया है जिस पे जो ना आज हमारा जो ना 9 बजे से क्या चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही चलेगा, लाइव चलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहा है देखो कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो ये 2/3 कहा उसने, 2/3 यहाँ पर हमने मान लिया पी, और उसके बराबर जो ना कितना 90% मान लिया, क्योंकि कमी तो कितने की हो रही 10 की हो रही ना, तो कितना रह जाएगा वो 90। तो ऊपर से ये संख्या कट जाएगी हमारी कितनी 45 बार, और 45 तिया कितना हो जाता है मेरे बच्चों, वो हो जाता है 135। कितना हो जाता है 135। अब वो 100 से कितना फालतू है, अगर वो 100 से ज़्यादा है तो होगा प्रॉफिट, अगर 100 से कम है तो होगा लॉस। तो ये 35% का उसे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया मेरे बच्चों, प्रॉफिट 35% का प्रॉफिट। अगर ये आता हमारा 100 से कम आता, तो अगर 100 से कम आता तो हमें क्या हो जाता, हमें लॉस हो जाता, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, बहुत आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 55 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये सेव हो गई है। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए ना ये सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन सही चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, शुरू में मैंने नंबर दिया है। अगला क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी संख्या को, नहीं तो मैं आगे नंबर दे दूँगा, आपको टेंशन न लो, अगर आपको मेरा नंबर चाहिए और ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं नंबर दे दूँगा, तो अभी थोड़ा सा पढ़ लो। कहा कि किसी वस्तु को 450 रुपये में, देखो बच्चों अब इसके बाद जो ना अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे आपके, वे थोड़े से जो ना आपके हल्के चल रहे थे, लेकिन अब लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है कैसे, अब के बाद क्या होगा मेरे बच्चों कि हर बच्चा ये सोचता है कि प्रॉफिट कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा, लॉस कब ऊपर आएगा लॉस कब नीचे आएगा। ठीक है ना। और कब दोनों आते हैं ऊपर और कब दोनों नीचे आते हैं, कब दोनों का योग होता है। तो मैंने जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ ना, दुनिया की किसी भी बुक से जो ना ये इस तरह के सवाल कर लेना, अगर गलत हो जाए तो आप मुझे लाइव क्लास में मुझे गाली भी दे सकते हो। अगर मैं लाइव पढ़ाऊँगा तो उसमें गाली दे सकते हो आप मुझे, बिल्कुल बेहिचक। ठीक है ना। अगर गलत हो जाए सवाल, मेरी ट्रिक फेल हो जाए, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पर देखो ये रुपए मैंने लिख दिया तो ये क्या है, रुपए है ना। अब उसने कहा कि किसी वस्तु किसी संख्या को 450 रुपये में बेचने से, तो आपको देखो तरीका बता रहा हूँ, सवाल तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो ना अगर 2-4 क्वेश्चनों को आपको जो ना मान रख के दिखा दूँ तो फिर आप सवाल कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे मैं सारे क्वेश्चनों में इसी तरह से बताऊंगा, लेकिन सवाल की ट्रिक वही होगी, इतनी सी सवाल इतनी सी जगह में ख़त्म है, इतनी सी जगह में सवाल ख़त्म हो जाएगा, देखना अभी।
तो कहा कि जब उसने 450 रुपये की बेच दी तो उसे 25% की क्या हो गई, हानि। तो आपको ऐसा लिख लेना है। फिर उसने कहा उसे तो 25% का लाभ कमाना था, तो उसे वो वस्तु कितने की बेचनी थी। अब जहां पर आपने हानि लिखी तो उसी के नीचे आप क्या लिख लो, लाभ लिख लो, लाभ का प्रतिशत, चाहे वो सेम हो चाहे अलग हो। अब देखो यहां पर अगर ये आपको दिया गया है, क्या ये दिया गया है आपको रुपये, ये रुपए, अभी तो रुपए है, वस्तु की आगे बताऊंगा। अगर ये रुपए है तो क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना। तो आप जब इसे क्रॉस कर दोगे तो आप ये बताइए कि परसेंट से तो परसेंट आपका कट जाएगा ना, और ये क्या था, नीचे प्रॉफिट था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 100 में जुड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा 100 में ही जुड़ते हैं, 100 में ही घटते हैं। और ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। तो आप इसे डिवाइड करना जरा, 25 पंजे 25 तिया, और 3 से कितनी बार, ये 150 बार, और 150 पंजे कितना हो जाएगा, 750। कितना हो जाएगा, 750 रुपया। देखो ऑप्शन में कहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो इतनी सी जगह में सवाल हो गया ना। सवाल तो यही था, सवाल तो यही था, लेकिन ये तो मैंने क्या समझाने के लिए किया है। अगर यहाँ पर रुपये हैं तो आपको करनी है क्रॉस गुना। क्या करनी है, क्रॉस गुना। फिलहाल अभी रुपये वाला समझो, फिर क्या आएगा आपका, वस्तु वाला। जब वस्तु वाला आएगा तो वस्तु वाले में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी यहां पर बताकर आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अभी रुपये वाला देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, कहा है कि यदि किसी वस्तु को 720 रुपये में, देखो बच्चों क्या कहा कि 720 रुपये में बेचने से जो है ना 20% की उसे हानि होती है, लेकिन उसे तो 20% का लाभ कमाना था, तो उसे वो वस्तु कितने की बेचनी होगी। तो आप जैसे जैसे उसने कहा ऐसी ऐसी आप रख दो, रख दिया ना। अब क्रॉस गुना कर दो, तो 720 के जब गुना करोगे तो ये परसेंट से तो परसेंट कट गया, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। और ये नीचे बिकॉज इसका ऑप्शन गलत है बेटा, ऑप्शन गलत है, इसके मैं बता दूंगा। और ये नीचे आएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये 80। अब यहाँ पर देखो 8 नम 72 और 12 नम्मा 108, तो कितना हो गया, 1080 रुपये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन गलत दे रखे, ये समझ में आ गया ना। तो क्रॉस गुना करनी है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा। देखो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही, इसमें सिर्फ 1% दिया है, तो 1% वाला भी आपका क्रॉस ही गुना हो गया अगर रुपए है तो। देखो क्या कहा, वे विक्रम ने एक घोड़ा 8580 रुपये में बेचकर जो है ना वो 4% का लाभ कमाया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, वो लाभ कब कमाया जाता है भाई? लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु हम 100 रुपये की लाकर 120 की बेच दें, तभी तो हमें लाभ होगा, तभी तो होगा ना भाई। जब उसने वो 8580 रुपये की बेची तभी तो उसे 4% का लाभ हुआ, लाभ हुआ। तो उसने ज़्यादा की बेची तभी तो लाभ हुआ ना। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, छोटा होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, छोटा होगा। तो इसमें भी आप क्रॉस ही गुना करोगे क्योंकि ये रुपये है। तो क्या कर देंगे आप, 5880 और गुना में कितना, जब ये नीचे आएगा तो 100 तो ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये प्रतिशत नीचे आएगा तो 100 नहीं पहुंच जाएगा ऊपर। और नीचे कितना आ गया, 104। कितना आ गया, 104। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, तो आप इसे डिवाइड करो कितनी बार, ये 25 से 4 से कितनी बार, ये 25 बार, और 4 से कितनी बार, ये 26 बार, ठीक है ना। आप इसे 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 दूनी 26, और 13 से कितनी बार, ये 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 कितना बच गया, फिर से 7, 13 छंग 78 और 0, और फिर जो है ना इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, ये 33 बार, तो 330। तो आप इससे गुना कर देंगे 0, और 25 तिया 75, तो 75 इकाइकांक जो है ना कितना होना चाहिए, 5। ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 8250 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। कोई दिक्कत, तो चाहे 2% दिए हो चाहे 1 दिया हुआ हो, आपको करनी क्रॉस ही गुना है, ठीक है ना। अभी वस्तु वाला भी आएगा, बताएंगे, टेंशन न लो। अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक हीटर को 840 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 4% हानि होती है। अच्छा मेरे बच्चों एक बार बताओ, हानि कब होती है, हानि कब होती है? सिंपल सी लैंग्वेज, जब कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी हो और उसे 80 रुपये में 70 रुपये में बेच दिया हो, तो हानि होगी नहीं होगी, हानि होगी नहीं, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। तो इसमें भी क्रॉस ही गुना करोगे आप लोग। तो कितना हो गया, 840
अब ये क्या है मेरे बच्चों, हानि है, तो नीचे आएगा तो 96 और 100 तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना, तो ये 96 आ गया। तो इसे आप जो ना किससे डिवाइड कर लेंगे, 4 से कितनी बार, ये 25 बार, और 4 से कितनी बार, ये 24 बार, ठीक है ना। अब जो ना इसे आप डिवाइड करेंगे किससे, इसे जो ना आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 छिक्का 24 और 4 दूनी 4 एकन 0, और जो ना 6 से डिवाइड जब हम करेंगे 6 से तो कितनी बार, ये 6 तिया 18, कितना बच गया यहाँ पर 3, और 6 6 18 और 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, मतलब कि आपका जो ना 35 की और जो ना 25 की जब आप गुना कर दोगे तो 5 पंजे 25 को 5 के हासिल लगे 2, 5 के 15 और 2 17, और 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा आपका 875 रुपये। 875, तो 875 जो ना इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमें सी आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो 1% हो चाहे 2% हो, लेकिन रुपये वाले में आपको क्रॉस ही गुना करनी है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लेना आप लोग कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसके भी शायद विकल्प आपके गलत ही होंगे। तो कहा कि एक घड़ी को 14,400 रुपये में 400 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो इसको हानि हो रही है 10% की, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो ना वस्तु कितने की बेच दी, 14,400 रुपये की बेच दी। तो उसका सीपी पूछ रहा हो, तो सीपी पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे कि 14,400 और गुना में 100 बटे कितना आ जाएगा, ये 90 है, क्योंकि ये क्रॉस गुना हो जाएगी इसमें भी। तो अब यहाँ पर देख लो 0 से 0 और 9 से कितनी बारी है, 9 एकन 9, कितना बच गया यहाँ पर भैया, 9 छिक्का 54 और 2 0, तो कितना हो गया भैया यहाँ पर, ये हमारा 16,000 रुपया। देखो सवाल के अंदर जो है ना, यहाँ पर जो ना सिर्फ 1440 था, लेकिन अब ये जो ना 1 0 इसमें फालतू लग गई तो कोई बात नहीं, तो आप इसमें 1 0 यहाँ पर और ऐड कर देंगे, एक ऐड और कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे बच्चों। कहा है कि एक सोफे को 18,000 रुपये में बेचने से जो है ना 10% की क्या होता है, 10% का लाभ। अच्छा भैया लाभ कब होगा है, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है ना, तो लाभ कब होता है, तो क्रॉस ही गुना करेंगे हम, 18,000 और गुना में कितना, जो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये लाभ हुआ ना, तो लाभ। देखो सुन जाओ, इसमें कुछ छुटा हुआ है वैसे आपका, इसमें कुछ जो है ना छुटा हुआ है सवाल में। तो ये लाभ हो गया, 18,000 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य, चलो कोई नहीं, तो हम 100 बटे कितना कर देंगे, 110 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसे डिवाइड कर देंगे 0 से 0, अब ये जो ना 11 से कट जाएगा, कितनी बार, पॉइंटों में आंसर आएगा, वैसा आपका पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। तो इसे वैसे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो ना 4 0 लग जाएंगे, ये 4 0 और बटे में कितना 11 है, ठीक है ना, तो पॉइंटों में आंसर आएगा। चलो कोई नहीं, वैसे इसमें कुछ छुटा हुआ था, लेकिन आप इसे भाग कर लेना, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, कुछ ना कुछ छुटा हुआ है इसमें। अब अगले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पर कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में, तो 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर जो ना 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो उस वस्तु का जो है ना क्रय मूल्य कितना है। तो हमें तो क्रय मूल्य बताना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो 69 रुपये 60 पैसे, अब ये क्या है, हानि, तो नीचे तो आ जाएगा 75, ऊपर पहुँच जाएगा कितना हमारा 500 पहुँच जाएगा ना, तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 25 चौका 25 तिया और 3 से जो ना ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 23 चौका 92, 92.80 रुपया, 92.80 पैसे, 92.80 पैसे, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये रहा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा कि किसी वस्तु को 450 रुपये में, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने से जो है ना 25% की क्या होती है, हानि होती है, लेकिन उसे तो 25% का लाभ कमाना था, तो उसका
जो है ना क्रय मूल्य या मतलब उसका मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको करा दिया है, तो इस क्वेश्चन का कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 25% का क्या हो जाए, उसे लाभ हो जाए। ठीक है जी। अब देखो बच्चों क्रॉस गुना करेंगे ना हम, इसमें क्रॉस करेंगे तो 720 गुना, तो ये नीचे आ जाएगा तो 75, ऊपर पहुंच जाएगा 125। तो 125 बटे में कितना प्यारे बच्चों हमारा 75। तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, 25 पंजे और 25 तिया 75 और 3 से कितनी बार ये 24, तो कितना होगा 24 पंजे 120, मतलब 1200 रुपये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब तक जो बात करी थी हमने किसकी, रुपये की, तो रुपये में मैंने क्या बताया था, क्रॉस गुना। अभी क्वेश्चन आपके वस्तु वाले भी आने वाले हैं, जब हम जो है ना सीधी सीधी भी गुना करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। अब देखो जब उसने वो 6750 रुपये में वस्तु बेच दी तो उसे हानि हुई कितने की मेरे बच्चों, 25% की क्या हो गई उसे हानि, 25 की। लेकिन उसे तो है ना, यदि उसे 15% का लाभ पर बेचता तो उसका जो है ना कि विक्रय मूल्य क्या होता, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो ये भी वस्तु ही है ना, तो क्या करोगे आप क्रॉस गुना कर दोगे। 6750 गुना में कितना, तो ये 115 पहुंच जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, ये 75 नीचे आ जाएगा। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 5 से कितनी बार, ये 23 बार, और 5 से कितनी बार, ये 15 बार, और 15 से जो ना हमारा ये कट जाएगा कितनी बार, 15 चौका 60, तो 15 पंजे 75 जीरो, तो 1 जीरो तो ये आ गई, और 5 थे 15, तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5, तो ये रहा ऑप्शन में, ये रहा 10,350 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में देखना आप लोग क्या कहा है कि किसी एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब भैया ये भी तो क्या है, हमारा रुपये ही है, क्योंकि उसने बेच दी वो वस्तु, तो बेच दी तो 1440, और गुना में ये लाभ है तो 105 पहुंच जाएगा ऊपर, और ये हानि है तो नीचे आ जाएगा कितना 90। ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहाँ से ये कटेगा कितनी बार ये हमारा, तो 9 से कितनी बार, मतलब 9 एक 9, कितना बच गया यहाँ पर हमारा 5, 9 छिक्का 54, तो एक मतलब कि जीरो नहीं आने की, ये जीरो नहीं आएगी, और ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, तो 1680 आ जाएगा, 1680 रुपया, 1680 विल बी करेक्ट आंसर सी। ठीक है ना मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया हमें, कहा कि एक किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने से, देखो 4500 रुपये में बेचने से जो है ना उसे 10% की क्या होती है, उसको हानि होती है। चलो जी, जब उसे हानि होती है कितने रुपए में बेचे, इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो क्या हो जाए, लाभ, तो इस ये भी रुपये है ना, तो क्रॉस गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 400, मतलब 4500, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 110, और ये हानि है तो नीचे, तो 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55, मतलब कि 5500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना मेरे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कहा कि किसी वस्तु को 45,000 रुपये में, तो डायरेक्ट कर दूं क्या मैं इस क्वेश्चन को, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 45,000 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है, उसे तो 15% का लाभ लेना है, तो 115 बटे में कितना 90 है, तो वही आ जाएगा शायद इसका भी 55,000 रुपये, तो 55,000 रुपये आ जाएगा भैया इसका भी आंसर। ठीक है ना। बस एक संख्या तो फालतू है इसमें, एक ही संख्या इसमें फालतू है, तो ठीक है ना। बिल्कुल नेक्स्ट जो है ना वो पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है।
ठीक है ना। जब आप जो है ना एक जैसे क्वेश्चन 2-2 3-3 कर लोगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से सवाल निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो कहा कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने से जो है ना 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। तो 120 को आप ऊपर रख देंगे और 90 को नीचे रख देंगे। अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना बच्चों, अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो ये 0 से पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया 100। तो आप देखो 1 2 1 2, ठीक। तो आप इसे जो है ना यहाँ पे वैसे एक काम करो, इसे आप ऐसा मत करो, मैं बताता हूँ कितना ये 10 रुपये 80 पैसे और गुना में कितना 120 बटे कितना हो जाएगा 90। तो आप इसे डायरेक्ट जो है ना 30 से काट दो। तो 30 चौका 30 तिया और 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 36 चौका कितना हुआ भैया 144। तो 14 रुपये 40 पैसे। देखो ये आसान पड़ गया ना, वो कटिंग जो है ना थोड़ी सी हार्ड पड़ती थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, देखो क्या कहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 50% छूट देने के बाद। देखो जब भी बट्टा या छूट की बात होगी तो वहां पर अंकित मूल्य की और क्रय और विक्रय मूल्य की बात होगी, ठीक है ना। तो छूट देने के बाद 50% का लाभ हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। और अंकित मूल्य क्या होता है, अपने आप में सबसे बड़ा मूल्य होता है। तो जब सबसे बड़ा होता है तो इस 100 के गुना में आप 50% लाभ ऊपर रखेंगे, 50% हानि को नीचे रख दोगे। तो आपका आंसर जो है ना 2.5 देसी निकल के आ जाएगा 300 रुपये। कितना आ जाएगा 300 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब तो क्रॉस गुना कर ही लोगे ना रुपये में। अभी जो ना आपके द वस्तु वाले भी आने वाले जिसमें सीधी सीधी गुना करेंगे। देखो कहा कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ जो ना 8% रखा जाए, चलो जी 108 को ऊपर लिख दो और 114 को नीचे लिख दो, क्योंकि वो तो कह ही ये रहा है तो उसकी तो कम की बिकेगी इसका मतलब। तो 4 से तो ये कटेगा नहीं, तो 2 से काट दो। 2 से कितनी बारी है 54 और 2 से कितनी बारी है 2 पंजे 10 और 2 सत्ते, तो 19 से काट देंगे इसको हम। 19 तिया 57 और 19 से कितनी बारी है 19 से 19 9 19 पंजे 95 150 बार। और जो ना हमारा ये कट जाएगा कितनी बार इससे, ये 18 बार। और 18 की गुना जब हम 15 में कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 270, मतलब कि 2700 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि किसी वस्तु का यदि किसी निर्माता का लाभ जो है ना वो 10% हो, थोक विक्रेता का लाभांश 15% हो और फुटकर विक्रेता का लाभांश जो है ना 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य है 1265 रुपये। अब देखो उसका फुटकर मूल्य इतना है, तो उत्पादन मूल्य ये वाला उत्पादन मूल्य हमें नहीं पता कि ये उत्पादन मूल्य कितना है, तो वो मान लिया मैंने कितना बच्चों P। अब शुरू में जो ना कितना 10% का लाभ, तो 110 बटे में कितना हो गया 100। उसके बाद थोक ने लिया 15% का लाभ, तो 115 बटे 100। उसके बाद फुटकर ने कितना लिया 25% का लाभ। अब ये फुटकर बन गया। अब फुटकर बराबर कितने के 1265 रुपये के। तो अब इसका उत्पादन मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। देखो इस 0 से ये 0 खत्म और इस 11 से कट गई कितनी बार 115 बार कट गया। और 115 से 115 जो है ना 2.5 देसी काट दो और 25 पंजे और 25 चौका 100 और उसके बाद इस 400 इससे जो ना ये कट गया कितनी बार 2 बार। और कितना हो गया 4 दूनी 8 और 8 की गुना 10 100 में करेंगे तो 800 रुपये बनेगा नहीं बनेगा। ऑप्शन में देखना कहीं है और कहीं देखना जरा। ऑप्शन नंबर जो है ना कितना आ गया, देखो निशान भी लग गया अपने आप, मक्खी ने लगा दिया निशान। अगला क्वेश्चन देख लो। कहा इसमें देखो अब आपके चल गए क्या रुपये। अब जो वस्तु वाले थे अब तक क्या थे वस्तु वाले, वो थे सॉरी पैसे वाले थे रुपये वाले। लेकिन अब आपको जो है ना क्रॉस गुना नहीं करनी।
अब क्या करेंगे, अब तक जो ना हमने क्या करी थी, रुपये में क्रॉस गुना करी थी ना, लेकिन अब आपको क्रॉस गुना नहीं करनी। देखो कैसे, कहा कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी या 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। अगर एक बार बताओ बच्चों, अगर वो 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेच रहा है, मतलब कि दुकान पे से 1 रुपये की 12 टॉफ़ी लेकर आया और वो लाकर ना अपनी दुकान पर लाकर 1 रुपये की 15 टॉफ़ी बेच दे, तो वो तो 3 टॉफ़ी अपने घर से दे रहा ना। और कौन दे देगा भैया अपने घर से, कोई ना देने का, सब ये चाह मैं अगर मैं 1 रुपये की 12 टॉफ़ी लाया ना तो मैं 8 दूँ, 7 दूँ या 10 दूँ, भाई 1-2 टॉफ़ी तो मुझे भी चाहिए ना, भाई मेरे बच्चे भी तो हैं, मेरे बच्चों को भी तो चाहिए 8 टॉफ़ी। तो देखो किस तरह से करेंगे इस सवाल को। अब यहाँ पर कहा ये 12 टॉफ़ी हैं, जब उसने 12 टॉफ़ी या जो भी है ये टॉफ़ी पॉपी, तो टॉफ़ी बेची तो उसे जो है ना 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन उसे तो 20% की लाभ चाहिए था, 20% का लाभ चाहिए था, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। अब तक जो है ना हमने क्या किया था, अब तक ये किया था कि हम क्रॉस गुना करते थे, अब हम क्रॉस गुना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधी सीधी जो 12 है इसको ऐसा ही लिख देंगे और गुना। अब ये ऊपर क्या है, यहाँ पर ये है हमारा 20% हानि, तो 100 में से कट गया, कितना हो गया, तो 80 रह गया। अब ये 100 में जो है ना हमारा जुड़ गया, तो कितना हो गया, नीचे 120 हो गया। तो हमने सीधी सीधी गुना कर दी, क्योंकि ये वस्तु थी, अगर ये रुपया होता तो हम क्रॉस गुना करते। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर इसे कटिंग कर दो, इसकी छांट दो इसको, 0 से 0, 12 से 12, तो 1 रुपये की वो 8 टॉफ़ी देगा। भाई 1 रुपये की 12 लाया, अगर 1 रुपये की 8 देगा जब भी तो उसे 4 टॉफ़ी बचेंगी, जब भी तो 4 टॉफ़ी बचेंगी, तो 1 रुपये की कितनी, 8। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर कहा है कि 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये की दर, 1 रुपये के कितने दर से जो ना बटन बेचे जाने चाहिए। अब देखो जब उसने 20 बटन दिए 1 रुपये के, क्या दिया मेरे बच्चों, 1 रुपये के 20 बटन, तो उसे 4% क्या हो गई, उसे हो गई हानि। लेकिन उसे तो क्या 20% का लाभ कमाना था, 20% का लाभ कमाना था। तो आप कहोगे जी इसमें जो फटा से क्रॉस सीधी सीधी गुना कर दो, क्रॉस नहीं करनी। अब ये कितना 4% हानि, तो 100 में से 96 रह गया। अब ये 20% लाभ है तो 120 हो गया। बस जी काट फीट दो। देखो 0 से 0 और ये कट गया, इससे कितनी बार, 12 अट्ठे 96 और 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो देखो ऑप्शन में 16 दिया, कहीं ऑप्शन में दिया गया है ए। ठीक है ना बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ से आगे अब आपको जो ना ये नया टाइप होगा। क्या होगा, अब इसको जरा सा कंसेप्ट समझ लो। देखो जब भी वो कहे कि किसी वस्तु को बेचने से जो ना इतने प्रतिशत की हानि हो रही है, यदि इसे इतने रुपए में यदि इतने परसेंट का लाभ करना होता तो इसे इतने रुपए अधिक लाभ होता, या इतने रुपए कम लाभ होता, इतने रुपए कम, इतने रुपए क्या कम, इतने रुपए अधिक, इतने रुपए अधिक, तो कम या अधिक। तो वहां पर आपको क्या करना है, एक लाइन में सवाल खत्म कर देना, एक लाइन में सवाल। ठीक है ना, आपको बड़ा नहीं करना बिल्कुल भी। कैसे करोगे अभी जरा देखो, मैं बताता हूं। देखो क्या कहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक, क्या कहा ये, 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बच्चों एक बात हमेशा नोट कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जब भी वो रुपए में कहे ना, रुपए या कम कह दे या अधिक कह दे, उसे तो आप ऊपर रख दो। क्या रख दो, आप उसे ऊपर रख दो। अगर दोनों संख्या जो प्रतिशत हमें दिया है, अगर दोनों संख्या के पीछे अगर दोनों लाभ लाभ हैं तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। अगर दोनों हानि हानि है, दोनों हानि हानि है तो भी घट जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, घट जाएगा। अभी देखना सवाल आएंगे कई, अगर एक लाभ हो और एक हानि हो, एक लाभ हो और एक हानि हो,
तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इसे जो ना आप क्या कर लेंगे, इसे नोट कर लो और अपनी कॉपी में जो ना कहीं साफ सी जगह में जो ना मोती की ढाल, जो ना मोती की तरह सजा कर रख दो। अब देखो यहाँ पर रुपए की जगह कितना, ये रहा 60 रुपए कह रहा वो, अब 60 कह दिया ना उसने। अब ये 20% क्या है, लाभ है, ये क्या 20% हानि, तो अब ये निचले वाला नियम लगा देंगे ना, नियम ये वाला, तो जुड़ गए। तो 20 और 20 कितना हो गया हमारा 40 और गुना में कितना हमारा ये 100। देखो एक लाइन में कर दिया ना खत्म, एक लाइन में खत्म। 0 से 0, 4 से कितनी बार, ये 25 और 25 छिक्का कितना हो गया 150 रुपये। ऑप्शन में देख लो भैया कहीं दिया होगा तो, ऑप्शन में देख लो 150 रुपया इसका आंसर आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेके इसका रखें, आगे बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सवाल हैं ऐसे एग्जाम में आते हैं, अभी देखना आप लोग, ठीक है ना। तो हमने जो ना 39 क्वेश्चन कर लिए हैं, कितने 39 क्वेश्चन, अभी जो ना आप लोगों को और भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है ना। सेव हो रही है, एक बार PDF सेव हो जाने दो। अब देखो इसके बाद जो ना हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें यहाँ पर कहा, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, कहा क्या, इसमें कहा कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% क्या होता, लाभ। तो कितने रुपए अधिक कहा उसने, 80 कहा, तो यहाँ पर क्या, एक हानि एक लाभ, तो 5 5 10 हो गया ना, तो 10 हो गया, तो गुना में कितना 100 हो गया। तो आप लोग इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो 800 रुपये आ जाएगा। देखो 800 रुपये ऑप्शन में कहीं दिया हो तो, ऑप्शन में देखो डी दे रखा। समझ में आ रही ना आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया शेयर कर दो और हमारे जो पुराने वाले चैनल से लाइव जुड़ जाओ भैया, लाइव डेली पर डे 9 बजे मैथ की क्लास। आगे कहा कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो एक लाभ हो गया एक हानि होगी, तो दोनों जुड़ गए। लेकिन रुपए इस बार क्या है, 80 रुपये कम है, तो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ना, 20 हो जाएगा और गुना में कितना मेरे बच्चों 100। तो आप इस 0 से 0 काट देंगे, इससे जो ना ये कट गया कितनी बार, 4 बार। तो आपका जो ना आंसर वो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। कितना हो जाएगा, 400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखना आगे, यहां पर अभी तो जुड़ रहे हैं लेकिन घटेंगे भी। देखो अभी टेंशन ना लो आप लोग। देखो क्या कहा है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि वह इसे 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहाँ भी लाभ है यहाँ भी लाभ है, लेकिन कितने रुपए अधिक कह रहा, वो 20 कह रहा है, लेकिन यहाँ पर भी लाभ यहाँ भी लाभ। तो भैया 20 में से जो ना 16 गए तो कितना रह गया, 4 बटे में लिख दो, क्योंकि इस बार घट जाएगा, इस बार क्या होगा वो घट जाएगा। 4 से कितनी बार, ये 5 बार, तो 500 रुपये देखो ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन में कुकर का मूल्य 500 रुपये दिया गया होगा। देख लो दिया नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो अब तक हमने जोड़ा, तो इस सवाल में क्या क्या हमने घटाया। अभी देखो अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना क्या कहा इसने। इसमें कहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% के बट्टे पर देता है, यदि वह 9% का बट्टा दे, 9% का बट्टा दे दिया होता तो उसे पहले से 15 रुपये कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, तो कितने रुपए कह रहा है वो भैया, 15 कह रहा है, लेकिन यहां पर 7% का बट्टा और वहां 9% का बट्टा, तो बट्टे बट्टे दोनों सेम हो गए। बट्टे का मतलब हानि, बट्टे का मतलब लॉस, बट्टे का मतलब क्या, हमारा नुकसान, बट्टे का मतलब क्या, लॉस, बट्टे का मतलब लॉस, ठीक है ना। तो दोनों कितने हो गए, 7 और 9, दोनों का अंतर 2 आ गया। और जब 2 से इसे भाग कर देंगे तो आप कहोगे गुना में 100 भी तो आएगा। अरे भैया बिल्कुल आएगा, ये देख लो कट गया 50 बार और 15 पंजे हो गया 75। तो देख लो 750 रुपये कहीं पर दिया गया होगा आंसर इसका। देख लो जरा ऑप्शन दे रखा ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तो देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी बाकी है। देखो कहा कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% की छूट देता। छूट मतलब कि एक किसी तरफ से एक का फायदा एक का नुकसान। भाई एक का नुकसान एक का फायदा। भाई जब भी हानि हो या लाभ हो या प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो एक का फायदा एक का नुकसान तो होना ही होना, सीधी सी बात है। कहा यदि वह 20% की
छूट देता तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना, तो कितने रुपए कम कह रहा है वो, 51 रुपये कह रहा है। आप ये बताओ, यहाँ पर भी छूट कह रहा है वो, यहाँ भी छूट कह रहा है, तो यहाँ कितने प्रतिशत का, 15 का, वहाँ कितने 20 का, तो दोनों का अंतर 5 आ गया, दोनों का अंतर 5 आ गया, और गुना में कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप लोग इसे डिवाइड कर देंगे 20 बार, और 51 दूनी 102, और एक जीरो लगा दो ये लुभाऊ की, तो 1020 रुपये आ गया। अगर मैंने ये जीरो हटा दी तो कितना रह जाएगा, 102 रुपये, लेकिन जीरो लगा दी तो कितना हो गया, 102 का एकदम 1020 रुपये। देखो कितने बड़े, एक जीरो की कितनी वैल्यू हो गया है नी। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। कहा है कि एक घड़ी को विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो ये 30 रुपये कम कह रहा है, लेकिन वहां तो कितना कम हो रहा है भाई, 5 और 7 2, मतलब कि 2 की कमी हो रही है, ठीक है ना। और गुना में यहाँ पर हमारा कितना 100, बस भैया सॉल्व कर दो, कितना आ गया 15, और 1500 जो ना इसका आंसर दिया होगा भैया, देख लो ऑप्शन नंबर पहले बैठा, तो ऑप्शन नंबर ए, देखो 1500 आ गया ना। तो अब कुछ जो ना आप लोगों के समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। चलो अगर आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना, तो भैया हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाओ, ठीक है ना, जुड़ जाओ भैया हमारी लाइव क्लास से, ठीक। तो अगर आप लोगों के वास्तव में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाओ बच्चों, जुड़ जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर अब जो ना टाइप हमारा चेंज हो गया, अब हमारा क्या होगा, टाइप हमारा वो चेंज हो गया। देखो क्या कहा है कि एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए के 5 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% का लाभ कमाने हेतु या लाभ कमाना है, तो वह इन्हें किस दर से बेचेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, 3 रुपए के 5 के वो लाया, 3 के 5 लाया ना, लेकिन उसे तो जो है ना कितने, उसे तो कितना 60% का लाभ कमाना था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जीरो से तो जीरो कट कर दोगे, और जब ये कट कर दोगे तो कट करने के बाद में आपका जो ना 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8, तो 8 हो जाएगा ना, तो ये हो गया 8 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो कितना आ गया, 3 का 8, 3 का 8, लेकिन पहले कितना था, 3 का 5 था। तो यहाँ पर 3 का 5, तो 3 से कितना आया यहाँ पर, मतलब कि 3 फालतू आया, तो 1 के 3 के कितना होगा भाई, तो वो होगा 1 रुपये के, अरे ये कहा ना उसने, देखो 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में क्या हुआ भाई, तो 3 के 5 उसने कह दिया, लेकिन 60% का लाभ कमाना है, हाँ 60% का, तो ये हो गया भैया हमारा, तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, और 20 पंजे 100, और ये इससे गया कितनी बार, 5 से 5, तो 3। इस सवाल में कहीं ना कहीं गलत है भाई, सवाल कहीं ना कहीं गलत हो गया, इसका मतलब सवाल ये गलत हो गया कहीं ना कहीं, नहीं सवाल तो ऐसे नहीं होता। चलो अगर मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप लोग इसका जरूर जवाब देना, ठीक है ना। चलो मैं अगला क्वेश्चन करता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर मैं इसमें कहीं कंफ्यूज हो रहा हूं तो आप लोग जवाब जरूर दे देना। अब इस क्वेश्चन को जो ना आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए की दर से खरीदी। देखो 12 वस्तु 12 की दर से खरीदी, तो एक वस्तु 1 रुपए की होगी, ठीक है। खरीद कर 1 रुपया 25 पैसे की दर से वस्तु के भाव से बेच दी। चलो मैं ही कर देता हूं, अगर ऐसी बात है तो मैं ही कर देता हूं। देखो जब ये 12 वस्तु थी बच्चों, जब ये 12 वस्तु थी हमारी, तो और ये 12 रुपए की आई, कितने की आई, ये 12 रुपए की तो आई। अब ये 12 रुपए की आई, अब उन्हीं वस्तुओं को 12 वस्तुओं को उसने 1 रुपया और कितने की 25 पैसे की उसने बेच दी, तो ये कितना हो गया 15 की, तो 15 की उसने बेच दिया। अब बताओ इसका जो है ना ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये तो हो गया सीपी, और ये क्या होगा इसका एसपी हो गया। अब उसे जो है ना लाभ कितने का हुआ, लाभ हो रहा भैया 3 का, तो ये क्या होगा इसका प्रॉफिट हो गया। तो सवाल में क्या पूछा उसने, प्रॉफिट प्रतिशत, तो भैया प्रॉफिट प्रतिशत 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 12 पर हुआ, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। देखो 25% आ रहा होगा, तो 3 चौक 12
और 4 से जो ना ये गया कितनी बार हमारा 25%। कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे हल्के माड़े क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से देखो। कहा कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से इन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आप एक काम करो, एक तरफ तो लिख लो मेरे बच्चों आप यहाँ पर रुपए, एक तरफ लिख लो आप दर, लिख ली ना। अब एक काम करो, तो यहाँ पर रुपए कितना हो गए 1 रुपये के 2 नींबू लाया खरीद कर, लेकिन उसने 3 रुपये के दिए कितने 5, जबकि 6 देने थे। क्यों, अब यहाँ पर तो लाभ 1 का हो गया भाई। जब 1 रुपये के 2 नींबू लाया तो 2 रुपये के 4 हो गए, 3 के 6 हो गए, लेकिन उसने 3 के दिए कितने 5, तो कितना क्रॉस गुना कर दो 6 और 5, लाभ हुआ कितने का 1 का, कितने पर 5 पर, तो उसका प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/5 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। देखो 20% आ जाएगा आंसर। देखो 20% जो है ना इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। हो सकता है या तो मैं नहीं समझ पा रहा उस क्वेश्चन को, या हो सकता है कि भाई उसमें कुछ गलत कर रहा हूं, या हो सकता है कि सवाल ही गलत हो रहा हो कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि एक फल विक्रेता जो है ना 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। चलो जी, तो एक तरफ तो लिख लिया हमने रुपये, एक तरफ लिख लिया हमने दर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, उसने कहा कि 10 रुपये में 5 की दर से, तो एक वस्तु कितने की होगी 2 रुपये की। अब उसने कहा तथा 15 रुपये में 6 की दर से जो है ना उन्हें बेचता है। तो जब एक वस्तु कितने की होगी 2 रुपये की, तो 5 वस्तु 10 की, तो 6 वस्तु कितने की 12 की, लेकिन ये देख कितने की रहा 15 की ना, तो 3 का लाभ हो गया। तो क्रॉस कर दो गुना, कितना होगा 15 पंजे 75 और 10 छंग 60, तो लाभ हो गया कितने का हमारा 15 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 15/60 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60 और 4 से कितनी बार, ये 25 बार, कितना हो जाएगा हमारा 25 बार इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 26 बार नहीं, 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और हमारे पुराने चैनल से जरूर जुड़ना, क्योंकि वहां पर हम लाइव आपको सब कुछ लाइव पढ़ाते हैं। 7 बजे से रीजनिंग, 8 बजे से जीएस, 9 बजे से मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें आज जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस ही स्टार्ट होगा। देखिए क्या कहा मेरे बच्चों, इसमें 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो भैया, जब 39 दर्जन उसने आम बेचे तो उसे जो ना 13 दर्जन के बराबर से लाभ हो गया, तो इसका मतलब तो उसे 26 पड़ गए, तो इसका मतलब तो ये तो उसका कॉस्ट प्राइस बन गया, ये हो गया उसका सेल, मतलब कि प्रॉफिट हो गया, ये हो गया उसका सेल हो गया, उसने सेल कर दिया। तो भैया अब नो बता दो उसका प्रॉफिट क्या होगा, 50% का हो गया ये तो, क्योंकि 13/26 और गुना में कितना हमारा यहाँ पर 100। अब देख लो भैया ये कितना बन गया, तो इस 13 दूनी 26 और इससे कितनी बार, ये 50 बार, तो 50% जो ना हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पूरे जो ना 55 क्वेश्चन करने हैं बेटा, हमें यहाँ पर पूरे 55 क्वेश्चन करेंगे। कहा कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखो जब उसने 36 संतरे बेच दिए तो 4 संतरों के बराबर से हानि होगी, तो इसका मतलब जो है ना उसकी जो है ना वो वस्तु लाया कितने खरीद का था, वो लाया था हमारी, कितनी लाया था खरीद कर, जल्दी से बताओ कितनी लाया था 40। तो ये क्या हो गया खरीद कर लाया, तो ये तो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, तो ये खरीद के तो लाया ना, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। 4 हो गया उसे लॉस हो गया, चलो जी ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसका लॉस परसेंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो लॉस कितने का हुआ भैया 4 का, कितने पर 40 पर, और गुना में कितना हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 0 से 0, 4 से 4, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 10% इसका आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या कहा है इसमें, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में आता ही आता है। देखो लिखा भी होगा, वो लिखा नहीं है, टेल मी आंसर लिख दिया बस, कोई नहीं। कहा कि एक दुकानदार 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। चलो जी, जब उसने जो है ना 144 अंडे वो 90 पैसे के हिसाब से खरीदे, ये पॉइंट है यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा 0 और 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 और कितना हो गया यहाँ पर हमारा 3, 9 चौक 36 और 3 39, 39 यहाँ से लगे कितने 3 और 9 1 9 9 9 9 9 9 3 12, तो कितना हो गया 129 रुपये 60 पैसे। कितना हो गया 129 रुपये 60 पैसे। अब इनमें से 20 अंडे टूट गए, तो जब 20 अंडे टूट गए तो 124 फिर भी बच गए ना। अब जब 20 अंडे टूट गए तो शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेचता है। तो 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से जब वो बेचता है तो उसने जो है ना 148 रुपये 80 पैसे के उसने वो बेच दिए। कितने के बेच दिए, 148 रुपये 80 पैसे के बेच दिए। तो इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखो बच्चों, सवाल में जो है ना यहाँ पर जब 20 अंडे टूट जाते हैं तो बच्चा क्या सोचता है कि उसे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। आंसर तो आपका इन्हीं में से आ जाएगा, लेकिन उसे वास्तव में लॉस नहीं हुआ। वास्तव में क्या है कि चलो उसे 20 अंडे टूट गए, उनका तो नुकसान हो गया, लेकिन जो अंडे बच गए उन अंडों को उसने जो है ना रेट बढ़ा के बेचा ना, रेट बढ़ाकर बेचा। तो लाया कितने की था वो, लाया कितने के था, लाया था वो कॉस्ट प्राइस हो गया 129 रुपये 60 पैसे, और जो है ना बेचे कितने के उसने, जो है ना यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 148 रुपये 80 पैसे। तो आप इसे घटा दो तो 0 तो ये हो गई, और यहाँ पर कितना आ गया 0 2, और यहाँ पर जो ना कितना हो गया 8, मतलब कि 18 में से ये तो 9 ही हो गया, ठीक 9 ही बचेगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो गया ये 3 तो 2, मतलब कि 29 रुपये 20 पैसे। नहीं भाई, सवाल घटाने में गलती हो रहा हो, कहीं घटाने में गलती हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसे घटा लेंगे चलो सही से। कितना होगा 148 रुपये 80 पैसे में से आपको 129 रुपये 60 पैसे घटाने हैं, तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पर। तो ये कितना होगा 18 में से यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पर रहेगा कितना 3, तो यहाँ पर आ गया 1, तो 19 रुपये 20 पैसे का। तो 19 रुपये 20 पैसे का यहाँ पर उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मतलब कि उसका पोस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट ही तो होगा जब 19 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट कह रहा, कितने पर कह रहा है वो 129 रुपये 60 पैसे पर, और गुना में कितना हमारा 100। तो इसे काटने के बाद आपका 14.8% लाभ आ जाएगा, ना कि उसका हानि। ठीक है ना, काट कर आप देख लेंगे, काट कर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका, ना कि बी। ठीक है ना, तो बहुत से स्टूडेंट इसे हानि पर लगा कर आते हैं। ठीक है ना, तो ये विशेष ध्यान रखें कि उसको सेलिंग प्राइस कितना है और कॉस्ट प्राइस कितना है, तो यहीं पर डिपेंड हो जाएगा कि आपका लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो यहीं पर डिपेंड हो जाएगा सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें कहा है कि एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही, देखो उतनी ही हानि उसे 350 रुपये में बेचने से होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जितना और इतना, इन पे गोला कर दिया मैंने, कर दिया ना। इसके अलावा कोई प्रतिशत दिया हुआ हो, नहीं दिया ना, कुछ नहीं दे रखा। तो आपको क्या करना है कि जब भी कहे कि जितना और उतना, तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। जैसे कि 575 रुपये में आप जोड़ देंगे कितना, 350 जोड़ देंगे, तो और बटे में कितना आपका 2। तो एक बात बताओ, क्या 575 ये गलत नहीं लिख रहा क्या भाई? जब यहाँ पर जोड़ेंगे 5 आएगा तो इसका मतलब क्या, पॉइंटों में आएगा आंसर, इसका मतलब क्या पॉइंटों में आएगा। तो सवाल में कहीं ना कहीं गलती है। तो आप इसे एक काम करो, इसे 55 कर लो, आप इसे यहाँ पर मेरे कहने से 55 कर लो। तो इसे जब 55 कर लेंगे तो यहाँ पर भी 55 कर दो, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जुड़ जाएगा तो अब हमारा उसमें आ जाएगा। तो अभी कितना होगा, 5 और 5 0, और 5 12 12 और 1 13 को वहाँ से लगा 1, 8 और 1 9 930,
अब 930 का जो है ना हमारा आधा कितना हो जाएगा बच्चों, इसे जब भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 से 2 चौक 8, 1 तो 2 छिक्का 12, तो कितना होगा 2 पंजे 10, तो 465। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा क्योंकि यहाँ पर जो ना दोनों में से एक संख्या गलत होगी। अगर मैं यहाँ पर 0 रख देता तो इकाई अंक हमारा 5 आ जाता, और 5 आ जाता तो हमारा कटने के बाद जो ना वो पॉइंट में आंसर आता। ठीक है ना, तो कोई सी ना कोई संख्या गलत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सवाल वो सही कर लिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि यहाँ पर कहा है कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 1492 रुपये में बेचने से होती है। तो 1492 रुपये में, तो वही कंडीशन पहले वाली, तो आप इन्हें 2 को जोड़ देंगे और 2 को 2 से भाग कर देंगे। देखो क्या कहा, 2 और 4 6 हो गया, और 9 और 5 कितना होगा 14, हासिल लगा 1, तो कितना हो गया 8 4 12 को 2 का हासिल लगा 1, तो कितना होगा 3246, तो 1623 आ जाएगा। देखना जरा 1623 इसका आंसर आ जाएगा। देखना बच्चों कहीं पर ऑप्शन में है या नहीं है। 1623 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये हमारा जो ना क्या हो गया, ये समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या हमने जो चैप्टर आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया कुछ समझ में आया हो, तो आप हमारे पुराने चैनल से जुड़ें। इस चैनल से तो आप जुड़ ही चुके हो, आप हमारे पुराने चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर 9 बजे जो ना हमारी लाइव क्लास मैथ की होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम कभी कभी जो ना वीडियो डाल देते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर जो है ना हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।